जब गोलियां चली हैं मैं उस वक्त वहाँ पे थी और चलती रही हैं। हम मैं खान साहब की बहनें वैसे नीचे होकर बैठी रही हैं। मुझे वहाँ पे कुछ ने कहा कि आंटी आप ना ही नमक दें, वो पुलिस वालों को देना है। मैं खुद गई, मैंने उनको नमक भी दिया, मैंने पानी भी दिया उनको। जी आप यहीं से हैं? उन्होंने कहा जी आप तो हमारे साथ चलना, या तो आराम से चली चलें या फिर हम 20-25 लोग और भी बाल तो सोने नहीं देना हमने, हमें पीछे से ऑर्डर है सख्त आपके लिए। मैंने कहा मेरे बेटे को बुला दो। 3.5 माह हो चुके तो मुझे अपने बेटे को गले से लगाए हुए, एक ही बेटा मेरा, और उसके 10th का रिजल्ट मैंने वहीं पे सुना। तो मेरे ऊपर 29 FIR कटी। फिर वहाँ पे उन्होंने मुझे दूसरे दिन मुझे अखबार दे के कहते हैं ये देखो तुम कभी सोच सकती थी कि डॉन में तुम्हारा नाम आएगा। डॉक्टर साहब अभी कभी रोई है जेल में, या परेशान है? वो नहीं रोई। कभी परेशान हुई है डॉक्टर? कभी नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग खैर वाफियत से होंगे। राय साकिब डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म से ह्यूमंस ऑफ 9th में की सीरीज़ की एक और एपिसोड आपके लिए पेश कर। इस सीरीज़ में एज वी ऑल नो, अब तक तो आप लोगों को आइडिया भी हो गया होगा कि सीरीज़ में जो 9 मई के कैदी थे, उनकी ज़िंदगियाँ कैसे बदली, कैसे गिरफ्तार हुए, कहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसी की एक और किस्त अफशा साहबा मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। ये भी 9 मई के में मुक़य्यद रही हैं उन केसेस के अंदर। इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। अफशा साहबा अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से हैं, ठीक जी ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। स्टार्ट करते हैं 9 मई से। 9 ठीक मई है। को एहतजाज करने गई थी आप? जी गई थी मैं। जब मैंने 2-2:30 बजे खान साहब को देखा है वो अरेस्ट हुए हैं, जी, तो मैं तो टीवी के आगे ना रोना शुरू हो गई। जो सही बात है, अकेली थी मैं, जी। एक ही बेटा मेरा, तो मैं ऊपर मेरा पोर्शन है, जॉइंट फैमिली सिस्टम है। मैं ज़ारों की तार रोई जा रही हूँ कि ये कर क्या रहे हैं, उनके साथ कैसे उन लोगों ने उनको हुँ, खींचा और क्या कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही थी ना क्या करना है हमने। तो मैंने अपने छोटे-मोटे काम समेटे हैं, तो मुझे नहीं पता चल रहा था, इतना था कि बस लिबर्टी की तरफ इकट्ठे हो रहे हैं जी, सारे। पहले भी वही लिबर्टी में इकट्ठे हाँ होते जी, थे वहीं पहले। पे हम जी, होते थे। तो 3-4 बजे मैं जब ये सारा सीन, उसके बाद मैं निकली 6 बजे के करीब अपने घर जी, से। मैं उसी वक़्त नहीं निकल सकी, मैं 6 साढ़े 6 बजे निकली हूँ। तो मेरे भाई की कॉल आई है मुझे कि कहाँ पे हो? उसे पता था ये निकल खड़ी होगी, चली गई होगी। तो मैंने कहा मैं भाटी में हूँ। तो उन्होंने मुझे नहीं कहा कि आप वापस आ जाओ। ओके। तो अगर वो मुझे कहता ना तो मैं अपने भाई की मान भी लेती हूँ, लेकिन कभी नहीं भी। हालाँकि मेरे बेटे ने दरवाज़े बंद किए हैं, मुझे उसने दरवाज़ा बंद कर दिया, मम्मा ना जाओ आप ना, हुँ, मुझे लग रहा है हालात ठीक नहीं। मैं कहा चल जा कुछ नहीं होता। मैंने कहा अभी नहीं जाना, तुमने कब जाना है? तो मैंने उसने नेट की कुंडी लगाई है, मैं दूसरे दरवाज़े से निकल आई हूँ। ठीक है। तो उसके बाद भाई का फ़ोन है, उससे पूछा, मैंने कहा मैं भाटी हूँ। हुँ, कहता अच्छा, फिर उसने नहीं मुझे कहा आप आओ या ना आओ। फिर मैं जेल रोड ऑफ़िस गई हूँ अपने, तो वहाँ पे मैं एज़ ए प्रेज़िडेंट भी हूँ रावी टाउन की। अच्छा। तो इस वजह से फिर मेरे ऊपर ये भी थोड़ा बनता था कि मेरी पार्टी हुँ, नॉमिनेट में हूँ, वैसे आम बंदा तो चले जाए या ना जाए, जाना था। मुझे मैंने वहाँ पे मेरा अहले मगरिब की नमाज़ पढ़ी है, जेल दफ्तर में? रोड में, जेल रोड पढ़ी पढ़ी ठीक है है। मैंने। नमाज़ पढ़ के मैं वहाँ से फिर निकली, वहाँ पे कोई नहीं था ना, सब जा चुके थे, वहाँ चले जा रहे थे। वहाँ से शायद मैंने कोई ली है किसी से लिफ्ट, बच्चा ही कोई था अपना, तो उससे मैंने उस साइड पे वो गया है। मैं भी उसी साइड पे, हम लोग चलते जा रहे हैं जिधर लिबर्टी लोग चली जा गई रहे आप? थे। नहीं, लिबर्टी की तरफ नहीं, मुझे नहीं पता हम कहाँ पे जा रहे थे। जहाँ लोगों का वॉक करते हुए जा रहे थे ना, उसने लिबर्टी की तरफ नहीं हम गए। अच्छा, मुझे तब नहीं तक पता आपको नहीं रास्ते पता को, था कि आप मुझे कहाँ नहीं जा रहे पता, हैं? मैं बस जहाँ लोग जा रहे थे ना उसी साइड पे ठीक है, मैंने मूव कर लिया। वो बच्चे के साथ, ठीक, उसने कहा इस साइड पे लोग जा रहे हैं, मैंने कहा उधर को हो जाओ। ठीक है, हम उस साइड में, मुझे नहीं पता हम कहाँ पे जा रहे हैं, जो सही बात है। ठीक है। जब वहाँ पे जाते-जाते वहाँ पे हम पहुँचे हैं, तो वहाँ पे अंधेरा हो गया हुआ था काफ़ी, 7-8 बजे का जी, टाइम था जब मैं गई हूँ। तो आग, काफ़ी आग लगी हुई थी। पीछे मैं वो राउंड अबाउट है ना, मैं वहाँ पे खड़ी वो थी। गिरजा चौक, हाँ जी, बस गोल चक्कर वहाँ पे गिरजा चौक। वहाँ पे जी, खान साहब की बहनें भी वहाँ पे थी, सारे जी, लोग वहाँ पे ही थे। तो काफ़ी फासले पे वो सारा, वो एहसान वगैरह वो सारा, उस दौरान हमारे वर्कर को गोली लग चुकी हुई थी। हुँ। और वो मैं तो आप लेट ऐसा, पहुँची हैं फिर मैं तो। लेट पहुंची हूँ, लेकिन मैं थी वहाँ पे, ट्रक ओके, साहबा मना कर रही थी सबको, और यही था कि हमने यहाँ पे धरना देना है। ओके। और सारा गोलियां, बहुत गोली चल रही थी पीछे, हम वही वो राउंड तो बहुत अबाउट, लेट, गोलियाँ-शोलियाँ तो बहुत लेट स्टार्ट हुई बस थी। वही उसी टाइम में थी ना। ओके, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे कोई पैदल चलते हुए रास्ते हाँ। बंद थे, मुझे तो अल्लाह की तरफ से एक बच्चा मिल गया हुँ, बाइक पे, जो सही बात है, मैं तो उसके साथ फिर ना गई हूँ। ठीक है, और जब गोलियाँ चली हैं मैं उस वक़्त वहाँ पे थी, ठीक है। और चलती रही हैं। हम मैं खान साहब की बहनें वैसे नीचे होके हम बैठी रही हैं। हुँ,
और उसके बाद फिर मुझे थोड़ी देर बाद ना मैंने प्यास लगी है, मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू हुई है। तो मैंने कहा मैं देखती हूँ, मैं वो सामने बाबा जमाल है रेस्टोरेंट है, मैं उस साइड की तरफ गई हूँ। तो वहाँ से मैंने मेरे पास टैबलेट थी मेरी वॉमिटिंग की, वो मैंने ली है, पानी लिया, उतनी देर में शेलिंग होना बाहर शुरू हो गई है, शदीद तरीन, वो अंदर भी गोले आना शुरू हो गए, हम वहीं पे रहे। मुझे अंदर वो होटल वालों ने नमक का इतना बड़ा पैकेट दिया है, पानी दिया है, उन्होंने कहा बाजी आप अपने पास रखिए, मैंने वो पानी और उतनी देर में पुलिस वाले भी अंदर आए हैं, जो फेंक रहे थे उनके ऊपर भी वो सारे शेल के गोले, उनकी आंखों में पानी। मुझे वहाँ पे बच्चों ने कहा कि आंटी आप ना ही नमक दें, वो पुलिस वालों को देना है। तो मैंने कहा हम क्यों दें, तो हमें मार रहे हैं। उसने कहा नहीं नहीं, उतनी देर में मैं खुद गई हूँ, मैंने उनको नमक भी दिया, मैंने पानी भी दिया उनको। और हम रियासत से लड़ने तो नहीं गए थे, या हम किसी से वही ना, हम तो ऐसा नहीं था, मुझे तो पता है मेरे बच्चे हैं, मेरे भाई हैं, और पता नहीं गलती कहाँ भी हो गई है और क्या हुआ, ये मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि हुआ क्या और ये शेलिंग क्यों होना शुरू हो गई है। हम तो इकट्ठे हैं वहाँ पे, सिर्फ यही है कि धरना तोड़फोड़ हुई थी कोर्कमंड हाउस में, तब शेलिंग हुई थी। हाँ वही ना, वो जब जल रहा था, सारा जल चुका था, और मुझे यही बताया गया था, मैंने जब किसी से पूछा ये कैसे आग लगी है। अच्छा, कोर्कमंड हाउस की तरफ आगे गई नहीं है? पीछे जब आग लगी हुई थी। नहीं मतलब आप घर के अंदर नहीं गई? नहीं नहीं, मैंने वहाँ पे क्या करना था, अंदर मैं नहीं गई, जहाँ पे लोग जमा थे मैं वहाँ थी, मुझे क्या जरूरत है, सारा जल चुका था। हाँ जी, सारा जल चुका था। मैंने कहा राउंड अबाउट पे खान साहब की सिस्टर जहाँ पे थी मैं वहीं पे थी। ठीक है, मेरी उन्हीं तस्वीरों को इन लोगों ने इशू भी बनाया था, वो गिरजा चौक की फोटोज है। हाँ जी, राउंड है वही, जो गोल चक्कर है सामने पेट्रोल पंप है, क्योंकि मैं पहले भी कभी नहीं कर गई थी। वो पेट्रोल पंप के सामने जो गोल चक्कर है वो गिरजा चौक है, और वो काफी दूर है कोर्कमंड हाउस से, काफी दूर है, वो काफी आग लगी हुई थी, दूर से नजर आ रहा था आग थी, और हम तो सब वहीं पे थे, और गोलियां बेशुमार चल रही थी। हो गया 9 मई वाला। हाँ जी, सारा हो गया। कितने बजे गई आप? फिर मैं 1-2 बजे के करीब वहाँ से निकली हूँ, तो कुछ समझ नहीं आ रही थी, वो सारा जो लोग थे, जो ग्रुप थे, वो सारे मुंतशिर हो गए थे, जा चुके थे। जब मैं निकली थोड़ी देर बाद में बाहर निकला, तो मैंने वहाँ से ऑटो वगैरह कोई लिया है, तो वहाँ से फिर मैं निकल के तो स्टेशन की तरफ से तो इधर मैं अपने घर पहुंची। हाँ जी। कब पता चला गिरफ्तारियों का कि छापे पड़ रहे हैं? पता चलना शुरू हो गया था गिरफ्तारियां, लेकिन मैं सीरियस नहीं ले रही थी इस बात को। तो मुझे तो था कि पता नहीं ऐसे ही था, वो ये सब कह रहे थे सिम बंद कर दें ये वो, तो मुझे नहीं था इतना। मैं 2 माह बाद मैं तो अरेस्ट हुई हूँ ना, तो हमारा एक 2 माह का टाइम कैसे छुप के? नहीं, मैं आराम से रही हूँ, मेरी सिम, हाँ जी, मेरा जो नंबर है ये मेरा नंबर तकरीबन जब से मेरे पास फ़ोन है 10-12 साल से, उसी वक्त से ही मेरा नंबर है मेरे पास। लेकिन शायद गलती ये हुई कि इससे 8 दिन पहले मैंने फ़ोन नया लिया, मेरा फ़ोन वो ख़राब हो गया, और मैंने आते हुए ना सिम भी नई निकलवा ली। मैंने कही इतनी पुरानी हो गई, उससे शायद उनके सिग्नल ज़्यादा एक्टिव हो गए, इस वजह से हुआ। पुरानी थी, इतने नहीं हो रहे थे, या मुझे लगता है कि मेरी किसी ने शिकायत की थी, वो आपको बिहाइंड द कैमरा में बताऊंगी अगर पूछा आपने कि मेरी किसने की है। मुझे किसी ने पकड़ा, पार्टी के अंदर से? पार्टी के अंदर से। ये बहुत सारे लोगों की क्योंकि नहीं, एक ग्रुप चल रहा था हमारा, जो ग्रुप थे ना बड़े, वो सब बंद हो चुके थे, वुमेन विंग के वो सारे बंद थे। एक बना था उस दौरान, और उसने ना एमी मुझसे 1 दिन पहले पूछा, 1-2 दिन पहले उसने कहा अफशा आप बताओ आप गई थी? तो मैं हंस पड़ी हूँ। मैंने कहा इसने कैसा अजीब सवाल किया, जब इसको पता है कि पार्टी वर्कर्स की सारी औरतें गई हैं, इसको पता है कि सारी औरतें गई, इसने क्या जवाब सवाल किया मुझसे कि अफशा तुम गई थी, ये बताओ मुझे। तो मैं ना ये मैसेज करके ना मैं हंस पड़ी, मेरी आदत है मैं हंसी में बात ना उड़ा भी देती हूँ, मैं हंस पड़ी। मैंने कहा ये ग्रुप के अंदर आपकी डिस्कशन? मैंने ये ग्रुप में मैंने कहा वो मैंने अपना मैसेज डिलीट भी। उससे दूसरे दिन जब मैं उठी हूँ, ईद का चौथा दिन था जी, तो मैंने देखा वो ग्रुप ना रिमूव हो चुका था, वो ग्रुप नहीं था मेरे मोबाइल में। आपको रिमूव कर दिया? हाँ जी, मुझे समझ ना आई। मैंने एक अपनी दूसरी जानने वाली को कहा, सॉरी हम कटिंग यू है, और जिन खातून ने ये आपसे पूछा वो खुद भी गई थी? वो तो ऑलरेडी हर वक्त वहाँ पे होती, और वो गिरफ्तार हुई? वो गिरफ्तार नहीं हुई, वो कहती मैं नहीं गिरफ्तारी में बचती रही, मैंने ये सिफारिशें लगवाई, वो सिफारिशें लगवाई, और आजकल मैंने सुना उसका बहुत बुरा हाल है बेचारी का। अल्लाह पाक। हाँ बस ये वो मुझे पता चल चुका है। अच्छा, फिर आप गिरफ्तार कब होती है? मैं 6 जुलाई को गिरफ्तार हुई हूँ। ठीक है, घर पे रेड हुआ? मैं घर पे, मेरा 5-6 बजे का टाइम था, ईद का दिन था। बड़ी ईद में तो काम शाम करके कुर्बानी मेरा भाई ना हमारी तरफ ही करता है आके, अम्मी का घर है, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है। तो वो 4-5 का टाइम था, मैं लेटी थी अपने कमरे में, तो 5-6 लोग सिविल कपड़ों में ना आए हैं, मेरे बेटे को कहते हैं मम्मा है? उसने कहा नहीं है। मैंने उसे कहा हुआ था कि शायद ना कभी, तो कहता नहीं, उसने कहता नहीं वो हैं। इतना कह के ना वो लोग चढ़ आए हैं सीढ़ियाँ, नीचे हमारा सेन है तो ऊपर मेरा पोर्शन है, नीचे मेरा भतीजा खड़ा, उसे चाय का कप पकड़ा, तो इन बच्चों की तरह आपकी तरह तो नहीं, ज़रा थोड़ा छोटा ही होगा, वो उसे पकड़ के ना तो ऊपर आ गए। वो बड़ा भाई है, उसके बच्चे भी हमारे जितने ही हैं। तो
ऊपर आ गए हैं, वो भी पीछे पीछे आया, तो आके तो 5-6 महीने मुझे कहता है मम्मा कुछ लोग आए हैं। मैं दुपट्टा फटाफट लिए मैंने आई हूँ, मैंने कहा कौन हो आप लोग, आप क्यों आए हो, आप हमारी बात सुनिए। मैंने कहा बात क्या सुनो, आप नीचे जाओ, दरवाजा नॉक करो, आप किस घर तरह के अंदर किसी के घर आप आ सकते हैं, 6 लोग हैं, आप किस तरह आ गए हैं मेरे कमरे। तो हैरान परेशान हो, नहीं नहीं आप मैंने कहा नीचे चलो, नीचे उतरो यहाँ से। तो फिर मुझसे बात नहीं, आप देखिए आप, मैंने कहा नहीं आप नीचे चलो। मैं तो उनकी बात ही नहीं सुन रही थी। मैंने कहा ये तो लूटने वाले भी हो सकते हैं। कहता लूटने वाले इस तरह के होते हैं। तो मैंने कहा वो किस तरह के होते हैं लूटने वाले, ये बता दें ज़रा। तो फिर मुझे कहता है आराम से ना आप यहाँ बैठे हमारे साथ, इस तरह बैठ गए। जी आप पीटीआई से हैं? मैंने कहा जी। आपको हमारे साथ चलना है या तो आराम से चली चलें, या फिर हम 20-25 लोग और बुलवा लेती। मैंने चादर पकड़ी तो मैंने कहा चलो। ये भी उनकी मेहरबानी कि उन्होंने कहा जी आप आराम से हमारे हाँ साथ जी, चलें, वरना कोई वो औरत वरना नहीं थी, कुछ नहीं थी। तो मुझे ना बड़े आराम, तो मुझे कहती हैं आप चलें वरना ना मैं और लोग मंगवा लूँगा अगर आप नहीं। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने चादर पकड़ी है, मैं उतर पड़ी। मुझे बन है हमारा रावी, दरिया रावी के ना साथ मेरा घर है ऊपर, वहाँ पर उन लोगों ने गाड़ी छोटी खड़ी की हुई है, अल्टस थी। तो आगे फ्रंट पे बिठाया मुझे और बातें करते हुए मेरे साथ जा रहे हैं। कहते हैं आप जिस तरह आप आई हैं इस तरह वैसे कोई आया नहीं है कि आपने आराम से ना रोई पीटी हैं आपने। मैंने कहा क्यों रोना था, मैंने क्या किया आपको तो कॉन्फिडेंस था कि मैंने गलत कुछ कि नहीं मैंने किया तो कुछ नहीं किया और मैं अभी वापस आ जाऊंगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होएगा। शादरा लेके गए, वहाँ इन लोगों ने मेरी तस्वीरें वगैरह उतारी हैं। 10-15 मिनट रखे, मेरी फैमिली को नहीं पता चला कि कहाँ में भतीजा है। कोई नहीं, किसी को पता कोई नहीं, भतीजा था जिससे चाय का कप, वो परेशान हो गया, उसने हर लेकिन तरफ उसको फोन थाने कर, का नहीं पता था आपको थाने का नहीं उसको था कि वो तो फ़ोन करना बेचारा शुरू हो गया हर तरफ के, फुप्पो को ले गए हैं पकड़ में, और तो कोई था नहीं। भाई को फ़ोन किया उसने दूसरे वाले को, तो वो फिर शादरा में मुझे रखा है। शादरा मेरे पीछे नहीं, मेरी फैमिली को पता चला कि ये कहाँ पे आए, कहाँ पे। रिटर्न में वो लोग आए हैं 6-7 बजे। ठीक है। फिर इन लोगों ने उन्होंने कहा जी आप सरवर चले जाएं, सरवर रोड, तुम्हारे बस की बात नहीं है। मेरा लॉयर भतीजा भाई मेरे वहाँ पे चले गए हैं। तो लॉयर्स जो है मेरा, वो मेरे भाई के इन लॉज में से बहुत अच्छा मेरा है वो। तो वो लोग वहाँ पे, उसने कहा नहीं मैं कुछ नहीं कर सकूँगा। तस्वीरें उसने डॉक्टर साहबा के साथ मेरी दिखा दी और खान साहब की बहनों के साथ दिखा दी। वो मेरी 2-3 वो तस्वीरें थी, वही मैंने अपलोड की थी। मेरा मोबाइल नया था, कुछ और उसमें नहीं था। ओके। तो भाई आया तो कहता है परेशानी पड़ गई है तो अब आपने ना इसको फेस करना है। मैंने कहा अच्छा क्या हो गया? कहता है फिलहाल तो माम बड़ा उसको, उसने मुझे हौसला दिया, मैंने उसको दिया। सीने पसीनी और शुगर का वो मरीज़ है। तो मुझे कहता है अच्छा परेशान है। मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है। उस लिटन में वो लोग चले गए हैं। लिटन में इन लोगों ने फिर मुझे ना तंग किया। उसके बाद तो 11-12 बजे के करीब ये लोग फिर गए हैं। हाँ जी, वो चले गए। फिर इन लोगों ने मुझे सोने नहीं दिया, वहाँ पे खड़ा भी रखा मुझे वहाँ पे। लिटन उसने कहा आपको सोने नहीं देना हमने, हमें पीछे से ऑर्डर है सख्त आपके लिए। मुझे खुद नहीं समझ आया, मैं इतनी फेमस हूँ, मैं क्या हूँ जो इसको ना मेरे बाप ने भी ऐसा पड़ रहा है। अच्छा जनाब, वहाँ से दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया दूसरे दिन। वहाँ पे हमें अच्छा अगले दिन ही पेश कर दिया? दूसरे दिन मुझे, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि हाँ मुझे दूसरे दिन कर दिया। उसके बाद मैं जलील ज्यादा हुई हूँ। जब मैं दोबारा रीअरेस्ट हो के आती रही हूँ ना, फिर मुझे उन लोगों ने, अच्छा बार-बार होती रही हैं? मैं तो 5 दफा रीअरेस्ट हुई। अल्लाह अकबर। सबसे पहले मैं फिर तो निकली हूँ। नहीं पहले आप गिरफ्तार हो गई, हाँ जी, आपको हाँ एटीसी में पेश कर दिया गया, जुडिशियल कर दिया गया, रिमांड पे हो गए, रिमांड पे। उसके बाद शनाख्त परेड आई है। शनाख्त परेड में 6 बंदों ने मुझे शनाख्त किया जी, ये वहाँ पे थी, ये वहाँ पे थी। क्या इल्जाम था? कुछ भी नहीं। नहीं इल्जाम तो लगाया होगा, कोई डंडा मारा था कि कुछ नहीं, वो उसमें कुछ नहीं लगाया था। ये वहाँ पे थी, बस ये कहा ये वहाँ पे थी। नारे मारी थी फौज के खिलाफ। अच्छा, तो मैंने जज को कहा अस्तगफिरुल्लाह, मैंने कहा ये झूठ बोल रहा है। हाँ। जज वहाँ पे थी, कहता है वहाँ नारे मारी थी फौज के खिलाफ। जी अबर गुल साहब नहीं, वो शनाख्त परेड में कोई और मुझे स्टेट आती है, वहाँ वो जेल में आती है। ठीक है, जेल में कोई आता है शनाख्त परेड के लिए। तो हमें 10 औरतों में उन्होंने बिठा दिया। तो पहचान लिया उसने। पहचान ऐसे लिया कि उसने जब थाने में शादरा में मेरी तस्वीर उतारी थी ना, वो उन लोगों ने को दिखा दी गई थी कि ये खातून है। ठीक है, जैसे वो मुझे नहीं पहचान सकता था। ठीक है। तो उसके बाद शनाख्त परेड हो जाती है। हाँ जी, फिर हमें इंसदाद दहशतगर्दी पेश करते हैं। फिर वो हमें जुडिशल कर देते हैं। जुडिशल मैं हुई फिर 6 दफ़ा, यानी 3-3.5 माह बाद हमारी फिर जमानत। जेल का टाइम कैसा गुजरा? जेल का टाइम, जेल होती है, कैद होती है। 11 बाई 11 फुट की आपकी चक्की है, डेथ सेल है। इस कमरे को आप 2 हिस्सों में मेरा हल कर लें। 2 हिस्सों में, 2 से भी ज्यादा होगा 11 बाई 11। मुझे लग रहा है कि हाँ 2 से भी ज्यादा हो। छोटी है, एक इतनी सी चेयर जितना उस लोगों का वॉशरूम था और 6 हमारी चारपाइयाँ थी ऊपर नीचे।
जी। और मेरी तो वॉशरूम के पास मेरी 11 पे चल 11 के कमरे के अंदर 6 लोग रह 6 रहे ऊपर नीचे वो इनकी 4 पहियाँ, हैं। 6 औरतें उन लोगों ने वहाँ पे रखी हुई थी और एक जितनी को आप ये कुर्सी, इतना सा वॉशरूम है हमारे वहाँ पे। हुँ, और बैठा हुआ बंदा बस नज़र नहीं आता, नहा नहीं सकता, तो वो हम चादर लगा लेती थी जब हुँ, नहाती थी। हुँ, और मेरी चारपाई बिल्कुल फैश के ना ऐसे पास थी। कितना कोई इतना, इससे बस इतना सा फासला होगा, इतना सा, ये जितना आपका टेबल है हुँ, बस इतना ही। हुँ, तो गुज़ारा घर वालों को कहा नहीं बहुत अच्छे हैं, डॉक्टर साहबा थी मेरे साथ। हुँ। तो वो कौन-कौन था आपके सेल में? मैं पहले रूहीना, हुँ, फरज़ाना, फ़हमीदा, रुबीना, रिज़वान, हुँ, हम 5 लोग थे। हुँ, 1.5 माह इनके साथ मैंने गुज़ारा। हुँ, फिर मुझे आलिया अपने साथ ले गई, उनका सेल खाली हुआ, वहाँ से औरतें गई। हुँ, आयशा ने कहा कि आप अब शाम हमारे साथ आ जाओ। हुँ, फिर मैं, आयशा और आलिया, हुँ, फिर एक ज़री रहमान आई और डॉक्टर सरमद, हम वहाँ पे फिर 5 लोग हुए। हुँ, शाहबानो आई, अशीमा आई। हुँ। उस दौरान इन लोगों ने फिर 8-10 औरतें पकड़ी। वो तो लेकिन साथ है। हमें पकड़े हुए 2-3 माह हो चुके थे। 3 माह बाद ये फिर इन लोगों ने ना 3-4 औरतें पकड़ी फिर दोबारा। हुँ, तो इस तरह करके फिर मेरी 3.5 माह बाद मेरी बेल हुई है पहली, बेल मेरी ठीक सनम है। की। क और 96 आता है इसमें, जी, हाँ जी, कोर्ट शानम, मर्डर हाँ होता है, जी, ठीक हाँ है। जी, हाँ। हो गई बेल। मेरी सनम की, अशीमा की, चार औरतों की। वो बड़े खुश थे सब, शायद टीवी में भी देखा हो आप लोगों ने। मुझे के फ़ौरन करवा दियो, कहते कहा भी इनको कि ना करवाएं, लेकिन उनको था कि नहीं अब हो गई है तो हो हुँ, गई है। हुँ। तो जनाब वो बाहर निकले हैं तो फिर वही सिचुएशन, वहाँ पे 500 लोग जेल के आपको। बिल्कुल बाहर। जेल में भी एक पूरा तमाशा था। हुँ, जेल में वो लोग कह रहे थे, हमें पता चल चुका था बाहर पुलिस आ गई है। और जो ख़वातीन थी, सनम के तो अब्बू नहीं आए थे उसको लेने के लिए, उन्हें पता चल चुका था। मेरा भाई आ गया था, बाकी भी आ गए थे। हुँ, उन्होंने कहा 2 के जो थे वो तो कहते थे हमने लेके नहीं जानी। जेल हुँ। वालों ने वो एक स्टंप होती है वो लगा चुके थे, वो अपने कानूनी कार्रवाई सारी कि अब कर जाएँ चुके थे। आप। अब वो हमें रखने को तैयार नहीं थे, बाहर पुलिस खड़ी थी। हुँ, हम जाना नहीं चाह रहे थे। सब उन्होंने कहा हमने नहीं जाना, नहीं जाना। उन्होंने कहा हमने आपको रखना नहीं है। हुँ, सनम के तो अब्बू आए नहीं। मैंने कहा ये क्यों जाएगी हमारे साथ? हुँ, नहीं, आपने इसको लेके जाना। मैं कैसे लेके जाएँ? उसके तो अब्बू नहीं आए, इसको तो रखे ना, हम जाते हैं, हमें जाने दें। बस यही। हुँ, मैंने शापर पकड़ा अपना। सबसे पहले मैंने भाई को कहा चलो यहाँ से, कहता नहीं। मैंने कहा नहीं निकलो यहाँ से। मैंने कहा जाना है, उन्होंने हमें पकड़ना है। मेरे दिमाग में सारी फिल्म बन चुकी थी हुँ, कि इन्होंने दोबारा से कोई सीन हमारे साथ करना है। हुँ, मैंने कहा जितना यहाँ पे लेट होंगे हम ख़वार होंगे, इन्होंने हुँ, हमें जाल लिटन में फेंक देना। मैं भाई को कहा, कहता अच्छा। मैं अपने शापर में मेरे कपड़े थे, मैंने हुँ, पकड़ा, 2 शापर थे, भाई को दे दी। मैंने कहा मेरे बेटे को बुला दो। 3.5 माह हो चुके थे मुझे अपने बेटे को गले से लगाए हुए, एक ही हुँ। बेटा है मेरा। और उसके 10th का रिजल्ट मैंने वहीं पे सुना था। अल्लाह अकबर। और आपको मैं ना दुआएं, 6 साल बाद मेरी शादी के पैदा हुआ है और खाने काबे में दीवारों पर सर मार मार के बच्चा लिया हुआ है अल्लाह मैंने। अकबर। और मुझे परेशानी यही होती थी ये क्या करता होगा। हुँ, इस टाइम मेरा दिल जेल में ऐसे परेशान होता था ना, वो बाहर बैठा होगा, हुँ। कोई सिगरेट ना परेशान हो पीता रहा हो, था। हाँ, ठीक है, एक माँ की जो बन के अकेला का अकेला ही बच्चा है वो। और हुँ, नीचे ये इतना शुक्र था कि भाभी बड़ी मेरी, वो जो बिना भाई फोत हो चुके, उसकी बीवी ने, उनके बच्चों ने बहुत उसका ख्याल रखा। वो मुझे ये कहते थे फूफो आप परेशान उसके नहीं लिए हो। ना परेशान हो। दूसरा जो भाई था वो दीवार बना हुआ था साथ, हुँ, आता था मुझे कहता था तुमने हीरोइन नहीं बेची, तुमने कत्ल नहीं किया, तुम परेशान नहीं एक हो। कॉज के लिए निकली थी, तो मुसीबत पड़ी है, मुझे नहीं पता तुम यहाँ से कब जाओगी। हुँ, मैं उसका मुंह देखती थी, मुझे कहता मुझे नहीं पता तुमने, तुम्हारा जब तक दाना पानी है ना तुम यहाँ पे रहोगी। हुँ। फिर परेशान हुआ, रोना, डॉक्टर साहबा ने हौसला देना, उन्होंने कहना तू रो नहीं सकता। अच्छा एक बताएँ मुझे, डॉक्टर साहब अभी कभी रोई हैं जेल में या नहीं परेशान नहीं हुई हैं? वो नहीं रोती, वो कभी बढ़िया परेशान है, हुई हैं डॉक्टर कभी नहीं। हँसती हैं, हम रोते थे, तस्वीर मेरे हाथ सबसे ज़्यादा मैं ही रोई हूँ। साहब? हाँ, वहाँ पे बेटे के लिए परेशान होती थी। जी। सबके ज़हन में आ जाता था, कोई थोड़ा बहुत पॉलिटिकल भी सोच लेती थी कि नहीं, हम सब हँसते थे जब जाओगी झंडे वाली गाड़ियाँ मिलेंगी ये वो। मैं कहा नहीं यहाँ से तो निकलने दे। अच्छा ये था डॉक्टर कि झंडे साहबा वाली ने, गाड़ी मिनिस्ट्री में हाँ, मिलेंगी। तो ओके। डॉक्टर साहबा ने मुझे कहना इतनी बड़ी है, तुम लीडर बन चुकी हो। वो तो जब दूसरी दफ़ा हम रीअरेस्ट फिर हुए हैं, हुँ, 500 लोग आगे थे हमारे, हाँ जी, वो तो आगे फिर वापिस हम दूसरे फिर रिटर्न गए फिर हैं। जुडिशल किया और फिर रिटर्न गए हैं, रात ठीक। वहाँ पे रहे हैं, वहाँ फिर वो नवीद अंजुम के साथ तलब कलामी हमारी वो वहाँ पे मैं नवीद अंजुम बोल रही कौन हूँ। है? वो जो तफ्तीशी ऑफिसर दूसरा हमारा पुलिस का? आया, हाँ जी, जी, जिसने हमें 103 में डाला, जी, मुझे, सनम को जी, और चाहे दो औरतों को। वहाँ पे फिर वो 2 औरतों का तो केस डिस्चार्ज हो गया ठीक और है, मैं और सनम फिर धर ली गई उसमें। ठीक है। वो आया, उसने शनाख्त की, जज ने उसको बताया कि ये थी। मैंने कहा क्या डंडा पकड़ा? अच्छा, मैंने कहा ठीक है। हुँ, वो मैं फिर बाहर निकली, फिर वहाँ से जेल से ही, तो डॉक्टर साहबा कहती हैं
तुम तो लीडर बन गई हो, तुम तो इतनी फेमस हो गई। तो मैं रोना शुरू हो गई, मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा डॉक्टर साहब नहीं, मुझे नहीं लीडर बनना, मैं इस कर सिस्टम लो। में नहीं रह नहीं सकती जहाँ पे कानून नहीं है। हाँ, तो फिर वहाँ पे उन्होंने मुझे दूसरे दिन मुझे अखबार दे के कहती हैं, ये देखो तुम कभी सोच सकती थी कि डॉन में तुम्हारा नाम आएगा, हाँ, ये देखो तुम्हारा नाम आया। जब दूसरी में मैं और सनम पकड़ी गई हैं हाँ। और सबने कहा कि भी वो रीअरेस्ट ज्यादती हो हुई गई हैं है। औरतें। फिर जनाब फिर 15 दिन बाद हमारी वहाँ से बेल होती है, सेकंड पर्चे में। सेकंड में हो जाती है मेरी और सनम की। हम्म। उसके बाद 8 दिन में हमारे घर वालों ने नहीं कुछ किया, उन्हें पहले डरे हुए थे। हाँ, कि दोबारा मचल के फिर चला हाँ जाए। जी, फिर मैं जुडिशियल होने के लिए दोबारा आई हूँ, तो मेरे भाई ने करवा दी चल के जमा। मुझे वहाँ पे वापसी पे एक बच्चे ने बताया, कांस्टेबल ने, कि आपके भाई ने ना चल के करवा दी। उसने कहा यार या पार। मैं परेशान हो गई कि मैं तो बड़ी मैंने किसी को आके नहीं बताया कि मेरे चल के ना आशा को बताइए, मुझे कहे कि तुम परेशान हो। कोई बात है सनम की, अफशा क्या बात भाई से हुई है? मैंने कहा नहीं। डॉक्टर साहबा को भी नहीं बताया मैंने कि मैंने, मुझे नहीं पता आज मेरे साथ क्या होना है। तो फिर वो मगरिब टाइम उसने आवाज़ लगाई है, मैं किसी को मिली नहीं, मैंने ऐसे से बाय बाय किया। मुझे पता था कि क्या, मुझे नहीं समझ ही नहीं आ रही थी कौन आ गया है। तो वहाँ पे जब बाहर निकले जेल से, तो उस वक्त कोई सीन, भाई ने कहा कि मैं जब आया उस वक्त कोई पुलिस नहीं थी, और अब मुझे नहीं पता। वो इतना लेट हमें कर रहा था, इतना लेट कर रहा था कि उसने पुलिस मंगवा ली बाहर। ओके। सब मैंने उसे कहा मुझे जाने दो, हाथ भी जोड़े डिप्टी के आगे, हमें जाने दो। नहीं वो नहीं, वो आंखों ही आंखों में जब कर रहे थे, मैंने भाई को कहा इन्होंने मुझे नहीं जाने जाने नहीं दिया। देना। तो पहली दफ़ा मैं वो मेरे बेटे को लेके आया था, बड़ा खुश था। तो अब वो नहीं लेके आया था, तो उस दौरान तो चले वही बच्चे को उसको वरना ने गले से लगा लिया था। फिर बाहर निकले हैं तो डाला फिर था, फिर गिरफ्तारी। पकड़ लिया। मैंने फिर कहा लिटन। फिर लिटन इन लोगों ने 2 दिन मुझे रखा है, और किसी को तीसरे समझ नहीं पर्चे में। आ रही थी तीसरे में, अभी वो डाला नहीं था कि इसको किस में डालना है, एफआईआर कौन सी इसको में क्या नंबर? करना है इसके साथ। वो खुद मुझसे पूछे आपको कौन लोग छोड़ के गए हैं? मुझे क्या पता कौन थे पुलिस वाले छोड़ के गए हैं पुलिस आप? वाले, कौन थे? मैंने कहा मैं, ये तो सीधा सीधा मेरे ऊपर अगवा का मुकदमा भी बनता है ना, आप लोगों ने मुझे अगवा किया। किसी का कुछ पता ही नहीं मुझे, कौन जहाँ पे लेके आया, कौन छोड़ के पुलिस गया। वालों को खुद की भी एक जहाँ लिटन वालों को नहीं पता था इनको कौन छोड़ के गए। कमाल हो। फिर कभी किसी को फ़ोन करें, कभी किसी को करें। फिर तीसरे दिन शाम को 6 बजे शादरा वाले आए हैं। तो उसने मेरे आगे उसने कहा बाजी मेरे बस में हो ना, मैं अभी दरवाज़ा खोल के ना आपको घर भेज, मेरे बस की बात नहीं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? मैं तो बोला ये क्या कर सकते हैं, मैं खुद समझ नहीं आ रही थी। उसने जनाब उसने 111 में मुझे डाला फिर। तो दूसरे दिन फिर वहाँ पेश किया दहशतगर्दी में। तो मैडम अबर थी, तो उन्होंने कहा कि अभी मुझे तो डर लगता है कि आप लोग मुझे भी किसी दिन शनाख्त परेड में ले जाओगे। अबरगुल साहब अबर ने कहा, हाँ जज जी, साहब क्या? मैडम ने कहा बिल्कुल। फिर उन्होंने कहा है कि अब इसको किस केस में डालोगे, या उन्होंने कहा यहाँ पास से जो रजिस्ट्रार था तो डिस्चार्ज कर दिया मेरा वो केस, मुझे उसमें डिस्चार्ज कर दिया। उन्होंने कहा अब इसको किस में डालोगे? उसने कहा है वहाँ पे 98 शायद का है, क्योंकि 97 का इस तरह उसने कहा। 14 एफआईआर सी लॉ मेरे पास मेरे ऊपर 29 एफआईआर कटी हुई, मैं आपको भेजती हूँ सारे 29 डॉक्यूमेंट्स। एफआईआर मेरे ऊपर 29 पूरे पाकिस्तान में। पूरे पाकिस्तान में। और मेरा भाई कहता था सनम से ज़्यादा तुम्हारे ऊपर कटी हुई है। 29 और इनको सबने यही कहा था ये साल से पहले नहीं आएगी बाहर, जो इसके साथ इन लोगों ने जिस तरह किया हुआ है ना। अल्लाह अकबर। तो फिर उसने कहा किस में डालोगे? उसने बताया, मैंने कहा ये मजाक कर रहा है शायद। सीढ़ी नहीं, मैं कमरे की निकली तो 20 लोग फिर आ गए हुए थे मुझे पकड़, आ जाओ चलिए। वहीं पे थे। चौथी एफआईआर। हाँ जी, चौथी में 3, एक डिस्चार्ज हो गया वो भी, चौथे में वो लोग फिर थे। और भाई को कहते हैं नहीं हम घर जा रहे हैं, हम घर जा रहे हैं। शायद उसने 5-5 हज़ार खुशी में दे दिया सबको कि मेरी बहन जा रही है, हम घर जा रहे। उसी डाले में बिठाया, उसको नहीं पता चला, उसको कहा मॉडल टाउन गया, मुझे फिर लिबर्टी ले गए। कमाल हो। वो सारे मुझे मॉडल टाउन ढूंढते रहे। कहता मैं इसने कहा है मॉडल, मैं रहूँगी, मेरे पीछे कोई नहीं आया। मुझे पुलिस वालों में बिठा दिया। मेरे साथ एक लड़का बेचारा और था, वो भी मेरे साथ साथ रुला, ऐसा नाम था उसका, मुझे परसों मिला है जब हम दोबारा गए ना इतने दिनों बाद। मैंने कहा आप उसका तो लॉ, तो उसके लिए तो मेरा लॉयर एक रिश्ता बन गया था, क्योंकि उसका तो नहीं छूट गई इस चक्कर में। जी, उसकी जान छूट गई, जान छूट गई। वो मेरे साथ साथ था, उनको नहीं पता था पुलिस वालों को कि इसका लॉयर नहीं, ये नहीं है। लेकिन वो बेचारे के साथ भी वही कुछ हो रहा था जो मेरे साथ हो रहा था। फिर वहाँ से वहाँ लिबर्टी इन लोगों ने रखा है मुझे शाम तक, उसको कैंप जेल कहीं भेज दिया और मुझे फिर लिटन ले आए। सारी रात रोते गुजर जाती थी, अल्लाह से बातें करती थी, अल्लाह ये क्या आपको पता है वहाँ पे
नशे वाली लड़कियां, दूसरी वहाँ पे कितनी ये मुश्किल। सब ने बहुत कंप्लेंट की है कि रात को वहाँ पे लेकिन दूसरी दफ़ा ये हुआ था, मेरे से यकीन कर, उस दौरान ये कंप्लेन कम होना शुरू हो गई थी। उस दौरान सिर्फ 5-6 लड़कियां थी। 3 दिन मैं वहाँ पे फिर रही हूँ, 5-6 लड़कियां ही थी। वो कुछ मैंने पूछी ये क्यों आजकल लड़कियां इतनी कम है, उसने कहा बड़ी सख्ती हुई है। उस वक्त कोई ऐसा सख्त आया था और उसने कहा कि जो इस तरह की मसाज क्लब्स में या जाएंगी ना, तो उसने कहा कि मैंने आप लोगों के घरों में मसाज बना देना, इस तरह की उसने मुझे बताई बात को। कोई इंसान नेक आ गया हाँ जी, हाँ, उससे वो लड़कियां फिर कम थी। मैं जो 2-4 दिन फिर वहाँ पे रही हूँ, बस फिर गई, फिर वहाँ पे वही था, डिस्चार्ज हो गई। तो मैंने मैडम से कहा, मैंने कहा मैडम ये इन लोगों ने मुझे फिर पकड़ लेना, आप मुझे गाड़ी तक छोड़ के तो आए। तो हंसने लग पड़ी, कहती हैं मैं क्या कर सकती हूँ, इतना उन्होंने कहा है। तो वो चली गई उठ के। फिर बाहर आए हैं, फिर वही सीन था, 15 लोग। 5वीं दफ़ा। अल्लाह अकबर। क्योंकि मुझे तो ऐसे लग रहा था, मेरा भाई कहता तुमने चुप, मैंने कहा मैं क्या कह रही हूँ। तस्वीर मेरे हाथ में थी। फिर ये हम लोग वहाँ पे बहस हुई। एक बात है कि आप लोगों की साथ साथ जमानतें होती रही हैं। कुछ लोग तो थे एक के बाद वो कुछ साल एक में जमानतें नहीं हुई लोगों की। साल 96 में वही ना एक बैच हमारा था जो पूरे 3.5 माह बाद, वो आपको पता है 17 औरतों की जो 60 पहली पकड़ी गई ना, इनकी तो 8-10 दिन में हो गई है। दूसरी थी, सिर्फ एक हमारा बैच था जो अड़ गया था और उन्होंने कहा इनकी नहीं होनी। मिसाल बनानी थी आप लोगों की या क्या करना था? खौफजदा हमें कर रहे थे। खदीजा थी हमारे साथ, सनम थी, आलिया थी, इस वजह से भी हमें। अच्छा एक बताएं मुझे, सबसे जो खवातीन जितनी आपकी 70 के करीब 75 के करीब टोटल खवातीन रही हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग सबसे जिसको कहते हैं ना कि तगड़े रह के वक्त किसने गुजारा जेल में? ये जो सारी थी ये तो मुझसे पहले जा चुकी थी। हम तो 12 थी सिर्फ। आलिया थी ना, हम तो 12 औरतें फिर रही हैं ना, सिर्फ 12 से फिर 25 भी नहीं है। टाइम किसने गुजारा? वो तो सबसे ज्यादा डॉक्टर साहब, कोई परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं है। पढ़ती हैं अपनी, वो मैक्सी सी उन्होंने पहनी होती थी दिन के साथ और डाइनिंग में, और हम रोते थे कि उनके पास, मैं तो पास टाइम जाके मैंने उनका हाथ पकड़ लेना, और शाम को टाइम हम लोग बैठते थे। तो फिर वो गाने वगैरह भी हमें सुनाती थी मेरी वजह से। हाँ, गानी इतनी प्यारी उनकी आवाज़ है। तो मुझे कहती है रोनी सूरज ये तुम्हारे लिए गाना गा रही। मैं जब दूसरी दफ़ा मेरी हुई है ना, तो मुझे कहती है तुम्हारे लिए गाना गा रही। बरामदे में एक पूरी महफिल हम लोग किसी टाइम बना लेते थे। तो खाना मगरिब का हमारा इकट्ठा ही होता था और रोने नहीं देती थी कि भी तुम्हारा ईमान मतलब लीडर रही हैं, वो लीडर हैं। उनकी कोई मिसाल नहीं। लेकिन तकलीफ इसी बात की कि 70 साल की औरत, कैंसर पेशेंट, बहुत तकलीफ। जेल का रवैया कैसा रहा अमले का? अमला ठीक है वहाँ, ठीक है, वो अमला ठीक, डिप्टी भी अच्छी है, जेल का अमला, वार्डन सारी अच्छी। उन्हें पता है पॉलिटिकल औरतें हैं और पढ़ी लिखी आप औरतें हैं। क्रिमिनल्स को तुम्हारी तरफ आने की इजाजत ही नहीं थी, लेकिन वो भी औरतें हैं, क्रिमिनल्स भी हैं। और बहुत सारे जो है, मुझे ये भी पता चला है कि जो ड्रग्स में और उन सारे केसेस में वो भी बेगुनाह भी रगड़े में, बेगुनाह भी रगड़े में। जब आप जहाँ पे जाते हैं आपको पता चलता है। कभी सोचा नहीं था कि हम जेल में जाएंगे और इस तरह के लोगों से मिलेंगे, कातिल से, क्रिमिनल्स थे, ड्रग्स वाली। खौफ आता था उनसे? बहुत ज्यादा। मैं तो किसी की स्टोरी नहीं सुनती थी, मुझे बहुत डर लगता था। मुझे लगता था मेरे साथ ही होना शुरू हो जाना। एंड पे अगर दोबारा इमरान खान साहब को एहतजाज की कॉल देते हैं, कोई पीटीआई एहतजाज की, अब जाएंगे एहतजाज में? इंशाल्लाह वो तो जाना है। अब या तो उसके बाद में बैठ जाती है आराम से। जो मेरे साथ हुआ, तो एक माह मेरे भाई ने मुझे नहीं निकलने दिया घर से। उसने कहा जो तुम्हारे साथ हुआ है ना, किसी के साथ इस तरह नहीं हुआ। फिर मेरे बाद खदीजा शाह निकली और मुझे पता था कि ये लोग इसीलिए हिम्मत कर रही हैं कि अफशा निकल गई है ना, इतने केस बने इसके ऊपर, निकल गई है, तो इसका मतलब यही है कि आगे कोई केस की कोई वैल्यू नहीं है और डिस्चार्ज होते जाएंगे और निकलते जाएंगे। यही हुआ। लेकिन खदीजा को फिर ये लोग कोयटा ले गए। वो बड़ा मेरे लिए, घर में भी मैं बड़ी तकलीफ महसूस करती थी। खदीजा के साथ कैसा टाइम गुजरा? बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी खातून है, सही लीडर थे हम तो। खदीजा, आलिया, सनम, डॉक्टर साहबा बहुत स्ट्रॉन्ग औरतें हैं, जो सही बात। आलिया तो जो बहुत इबादत करती हैं, बस क्या कहें, मुझे बहुत तकलीफ है उनके लिए। अब ये जो 3 है, मैं तो खुद हाजत के नफल पढ़ रही हूँ उनके लिए, और जिस दिन इन्होंने छूटना उस दिन से शुक्राने की पढ़ूंगी। मुझे चैन नहीं है कि भी ये जेल में मगरिब के टाइम में। आखिरी सवाल मेरा, जिंदगी बदली क्या? 9 मई से पहले जिंदगी क्या थी, अब क्या है? बहुत ज्यादा चेंज हो गई है। वहाँ जेल में अपना एहतसाब जरूर किया है कि भाई ये क्या हुआ 1 मिनट में। तो मैं तो अपने आप को, ये था कि ना वहाँ पे हमारा फोन, ना कोई सहूलत, ना कोई कुछ, आप अपने घर में नहीं बात कर सकते, आप मरे हैं, आप जिंदा हैं, कुछ नहीं है। मंडे के मंडे जालियों में बस उंगलियों से ऐसे बच्चे को टच करना, भाई को करना, और ये क्या हो गया 1 मिनट में हमारे साथ। लेकिन
लेकिन अब ये जब मुल्क के हालात देखते हैं और सारा कुछ देखते हैं कि हम तो एक बहुत बुरी तरह एक दलदल में फंस चुके हैं, हर तरफ से दलदल है और निकलना इसमें कैसे है। वो एक बंदा है जो जिसका एक विजन है कि जिसे निकालना है और उसके साथ खड़े हैं इंशाल्लाह ताला, कोई बात एहतजाज